गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी अपन जो प्रीवियस लेक्चर पढ़ा है उसमें अपन ने जो हीट ट्रांसफ़र है उसके डिफरेंट मोड के बेसिक डिस्कस किया। अभी उसमें से सबसे पहला है हीट ट्रांसफ़र बाय कंडक्शन, चालन विधि के द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण। तो इसमें क्या है, व्हेन टेम्परेचर ग्रेडियंट टेक प्लेस इन ए स्टेशनरी मीडियम हीट फ्लो फ्रॉम हाई टी टू लो टी, कि जब भी ऊष्मा का संचरण है वह होता है तो उसके कारण से जो ताप प्रवणता उत्पन्न होती है, तो ताप प्रवणता के कारण से ही ऊष्मा का संचरण एक स्थान से दूसरे स्थान पर होता है। तो ऊष्मा का संचरण का ताप प्रवणता से क्या मतलब है यहाँ पर, कि जब भी ताप है वह उच्च ताप से निम्न ताप की ओर अग्रसर होता है, यानी ऊष्मा है वह उच्च ताप से निम्न ताप की ओर बहती है, तो वह ऊष्मा का संचरण होता है। एंड द conduction heat transfer will take place due to elastic impact of molecules in a fluid due to molecular vibration, rotation about their lattice position and due to free electron migration in a solid take place। तो ये चार चीज़ें और बताई गई हैं कंडक्शन में जो कंडक्शन विधि के द्वारा जो ऊष्मा का संचरण होता है उसमें नॉर्मली माध्यम की आवश्यकता पड़ती है, और माध्यम वहाँ पर अपन लेते हैं वह होता है ठोस माध्यम। नॉर्मली है अपन बातें कर रहे हैं तो इसके लिए माध्यम होता है वो सिंपल एग्जांपल लिया है तो धातु। तो इसमें जो कंडक्शन विधि का ऊष्मा का संचरण बताया गया है, हीट ट्रांसफर थ्रू कंडक्शन मेथड इज गिवन डाउन फॉर सिस्टम या फॉर मेथड्स। पहले वाला उसका कारण दिया गया है कि जो हीट ट्रांसफ़र है वह इलास्टिक इम्पैक्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स होगा फ्लूइड के अंदर, जो इलास्टिसिटी है उसके कारण से, कि इसमें भी ग्रेडियंट उत्पन्न होगा, वेलोसिटी ग्रेडियंट होगा, वेलोसिटी टेम्परेचर ग्रेडियंट होगा। दूसरा बताया गया मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो वाइब्रेशन करते हैं और वाइब्रेशन के द्वारा एनर्जी का एक्सचेंज करते हैं, तो इसमें हीट ट्रांसफ़र होता है। तीसरा रोटेशन अबाउट देयर लेटिस पोजिशन, तो जो एटम्स होते हैं वो अपने लेटिस के चारों तरफ रोटेशन करते हैं और वो हीट का ट्रांसफ़र करते हैं। और चौथा बताया गया फ्री इलेक्ट्रॉन्स माइग्रेशन, तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं किसी भी मेटल के अंदर, जहाँ पर जिस पदार्थ में फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं वो हीट के लिए चालक होते हैं, सुचालक होते हैं उसके लिए। इसके लिए जो बेसिक जानकारी दी गई है वो है फंडामेंटल लॉ दैट गवर्न द कंडक्शन हीट ट्रांसफ़र इज कॉल्ड फूरियर्स लॉ ऑफ हीट कंडक्शन। तो जो ऊष्मा का संचरण है उसके लिए कंडक्शन विधि से उसके लिए फूरियर का नियम दिया गया है, फूरियर्स लॉ फॉर हीट कंडक्शन, और दैट इज़ बेस्ड ऑन ए एम्पेरिकल फार्मूला एंड एक्सपेरिमेंट। तो वह है Qx इज इक्वल टू माइनस का K इंटू A इंटू dt/dx पर यूनिट सेकेंड। पर यूनिट सेकेंड में प्रति एकांक समय में कितनी ऊष्मा इसमें संचरित हो रही है। जहाँ पर K क्या है, जहाँ पर K है उसमें चालकता गुणांक, उसमें चालकता गुणांक एक प्रकार का प्रोपोर्शनलिटी नियतांक है, लेकिन ये दिए गए पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। अगर दिया गया पदार्थ समांगी है, विषमांगी है, तो अगर मान लीजिए आइसोट्रोपिक है तो आइसोट्रोपिक उसके K सभी दिशाओं में समान होगा। अगर वह अनआइसोट्रोपिक है तो उसे K वह डायरेक्शनल प्रॉपर्टी बन जाएगा, विभिन्न दिशाओं में अलग अलग मान इसके होंगे। ऐसे ही यहाँ पर A है, वो दिया गया जो भी निकाय है उस निकाय में जो अपन हीट ट्रांसफ़र की बात कर रहे हैं तो वह एज ए रोड के रूप में एक सिस्टम ले लिया है कोई भी एक, तो उसमें जो अक्ष दिशा है उसके लंबवत क्रॉस सेक्शन काट क्षेत्रफल, अगर मैं अक्ष दिशा को ऐसे एक्स डायरेक्शन में लूँ, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में वाई डायरेक्शन में लूँ, इस प्रकार से। व्हाट इज Qx? Qx है वो रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र बाय कंडक्शन इन एक्स डायरेक्शन, तो जो अक्ष दिशा में है वो ऊष्मा का संचरण है Qx। dt/dx, तो dt उसमें ताप प्रवणता है यहाँ पर, और dx क्या है, चेंज इन पोजीशन, तो dt/dx का मतलब हो गया समय पोजीशन के साथ में ताप का परिवर्तन या ताप की प्रवणता, ये इसमें इम्पोर्टेंट है। अगर मैंने Qx बराबर माइनस K इंटू A इंटू dt/dx लिया है तो यहाँ पर माइनस साइन क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। माइनस साइन यहाँ पर जो थर्मोडायनामिक्स का दूसरा नियम है उसके कॉन्सिक्वेंसेज में आता है, जो थर्मोडायनामिक्स का दूसरा नियम है उसके जो इफेक्ट हैं उसके अनुसार। तो थर्मोडायनामिक्स का दूसरा जो नियम है वो क्या कहता है, थर्मोडायनामिक्स का दूसरा नियम के अनुसार यह है कि कोई भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, लगातार कोई प्रोसेस है, उद्दीपन प्रोसेस है, उसमें जो ऊष्मा है वह हमेशा उच्च ताप से निम्न ताप की ओर बहती है। तो उच्च ताप से निम्न ताप की ओर बहने का मतलब ये हुआ कि अगर जो निकाय अपन ले रहे हैं उस निकाय में टेम्परेचर T1 और T2 दो हैं, T1 है वह बड़ा है, T2 छोटा है, तो टेम्परेचर डिफरेंस क्या होगा, वो तो होगा T2 माइनस T1, ये तो ताप का अंतर हो गया।
लेकिन देखिए प्रवणता के अनुसार क्या डी टी, अब D2 माइनस T2 माइनस T1 है, तो T2 तो छोटा है, T1 बड़ा है, तो T1 बड़ा है तो वो नेगेटिव है, तो ये वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी dt, तो माइनस का dt। तो ये यहाँ पर इस चक्कर में ये शो करता है कि जो ताप की प्रवणता है वह ग्रेडियंट होती है, अर्थात जो जो अपन अक्स का मान बढ़ा रहे हैं, अक्स का मान बढ़ता है तो उसके रेस्पेक्ट में जो ताप है वह कम होता जा रहा है, क्योंकि उच्च ताप के ऊपर पहला किनारा रखा हुआ है। ओके, तो जो k है वह ठोसों के लिए, द्रवों के लिए तो ताप के ऊपर निर्भर करता है कि ताप के साथ साथ परिवर्तन, जैसे ताप टेम्परेचर वेरी होता है वैसे वैसे यह भी वेरी होता है। लेकिन के का मान जो गैसेज हैं उनके लिए ताप के साथ साथ प्रेशर पर भी निर्भर करता है। प्रेशर दाब का मतलब यहाँ पर यह है कि जब गैसेज पर दाब लगाएंगे तो उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो पास पास आ जाएंगे और गैसीय अवस्था से वह द्रवावस्था में आ जाएगा, और दाब बढ़ाएंगे तो द्रवावस्था से ठोस अवस्था में आ जाएगा। तो उसकी जो उसमें चालकता गुणांक है वह उन बातों पर निर्भर करती है। ओके, अभी अपन ने डिस्कस किया था कि जो के का मान है वह आइसोट्रोपिक के लिए समान होता है, अनआइसोट्रोपिक के लिए विभिन्न मान होता है। अभी इन बातों का ध्यान रखते हुए अपन एक डेरिवेशन करते हैं। डेरिवेशन ये आपकी बुक में भी है, एज ए न्यूमेरिकल भी इसको आप सॉल्व कर सकते हैं कि एक ऐसा निकाय, कोई डी लंबाई की एक रोड जिसका काट क्षेत्रफल a हो, उसमें q ऊष्मा दी जाए और उसके पहले किनारे का तापमान T1 है, दूसरे किनारे का तापमान T2 है, t समय के लिए उसमें चालकता गुणांक का मान ज्ञात कीजिए। ओके, अब देखिए कि मैंने ये निकाय लिया कुछ, ये एक लंबी रोड ली है, ये लंबी रोड, इस लंबी रोड में d लंबाई है और इसका पहला किनारा जो m किनारा है वह ताप T1 पर रखा गया है। ताप T1 जो उच्च ताप है, हॉट किनारा है, गर्म किनारा है, और उष्मा Q दी जा रही है। अब जैसे उष्मा Q M किनारे के संपर्क में आएगी तो यह जो भी इलास्टिक प्रभाव था या मॉलिकुलर वाइब्रेशन था या जो एटम्स हैं वो लैटिस के चारों तरफ रोटेशन कर रहे हैं या फ्री इलेक्ट्रॉन माइग्रेशन था, इन चारों के प्रभाव के कारण से उष्मा है यह एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर गति करना चालू करेगी। और वह स्थान कैसे होगा? हाई टी से लो टी, तो उच्च ताप से निम्न ताप की। तो T1 है वह उच्च ताप है, तो इससे निम्न ताप की तरफ बढ़ेगी। तो निम्न ताप की तरफ सपोज यहाँ पर T समय में पहुँचती है, T समय में पहुँचने का ताप कितना हो जाता है? T2। अब T2 ताप हो गया। अब इस पूरे निकाय के लिए अपन को जो उसमें चालकता गुणांक है उसका मान ज्ञात करना है। देखिए यहाँ पर तो ध्यान रखिए कि मैंने ये समांगी पदार्थ लिया है, आइसोट्रोपिक लिया है, लेकिन अक्ष दिशा में बात कर रहा हूँ। ये सब दिशाओं में समान होगी, लेकिन चूँकि अक्ष दिशा में बात कर रहे हैं तो इसलिए मैंने ऊष्मा का संचरण QX लिख दिया है। तो QX है जो अक्ष दिशा में ऊष्मा का संचरण है, वह किन किन बातों पर निर्भर करेगा? उस रोड के काट क्षेत्रफल, उस रोड का काट क्षेत्रफल कम या ज़्यादा है, उसी के अनुसार उसमें ऊष्मा क्या संचरण कम ज़्यादा होगा। उसकी ताप प्रवणता पर T1 माइनस T2, ध्यान रखिएगा, चूँकि T1 बड़ा है इसीलिए माइनस साइन इम्पोर्टेंट है यहाँ पर। तो T1 बड़ा होने के कारण से यह जो ताप प्रवणता है वो नेगेटिव होगी। Q समानुपाती 1/d, अर्थात रोड की लंबाई के ऊपर निर्भर करेगा। ओके, उसके व्युत्क्रमानुपाती होगा और समय के साथ में Q समानुपाती T होगा। तो ये 4 पैरामीटर हैं, उसका काट क्षेत्रफल, तापांतर, लंबाई और समय, इन चारों पर ऊष्मा है वह संचरण निर्भर करेगी। देखिए ज़रा, QX समानुपाती -A T2 माइनस T1 इंटू स्मॉल t डिवाइडेड बाई d। यहाँ पर माइनस साइन वापस ध्यान रखिएगा, इसी ले रहा हूँ कि T1 नॉर्मली अपन इसको T1 माइनस T2 लिख सकते हैं, लेकिन T1 का मान है वह बड़ा है और T2 का मान है वह छोटा है, तो T1 पॉजिटिव है। लेकिन यह अंतर नहीं है, यह अंतर नहीं है। जो प्रवणता है, जो तापांतर है, जो किसी भी चीज़ का अंतर है वो क्या लेते हैं? प्रारंभिक कंडीशन में से अंतिम कंडीशन में से प्रारंभिक कंडीशन घटाते हैं। तो अंतिम ताप T2 है, तो ये T2 माइनस T1 होगा, ध्यान रखिएगा इस बात का। तो डिवाइडेड बाई D। समानुपाती चिन्ह हटाएंगे तो यहाँ पर आ गया माइनस का K आने के बाद में ये QX इक्वल टू माइनस का KA इंटू T2 माइनस T1 इंटू स्मॉल t डिवाइडेड बाई D। अब मैं क्या करता हूँ कि जो D है लंबाई, उसको छोटे छोटे भागों में बांट देता हूँ, अर्थात जो रोड है उसकी जो लंबाई टोटल D है उसको बहुत छोटे छोटे स्मॉल पार्ट्स में, स्ट्रिप्स में, टुकड़ों में बांट देता हूँ, और एक छोटे से स्ट्रिप को मैं DX ले लेता हूँ बहुत छोटे भाग में।
तो जो ताप में अंतर है जो वह भी T2 माइनस T1 होके न होके dt बन जाएगा। ओके, तब हो जाएगा dx इज इक्वल टू माइनस का k a dt है dx इंटू स्मॉल टी। अगर स्मॉल टी यहाँ पर नहीं लगाएंगे, यहाँ पर इसके डिवाइड में कर देंगे तो हो जाएगा उसमें संचरण पर यूनिट सेकंड एकांक समय में कितनी ऊष्मा संचरित होती है। ओके, यहाँ पर मैंने आपको बताने के लिए रखा है कि यहाँ पर dx है वो d का ही पार्ट है, dt है वो T2 माइनस T1 है। तो qx इज इक्वल टू माइनस का k इंटू a इंटू dt बाई dx इंटू स्मॉल टी। वापस इसी को अगर न्यूमेरिकल पोर्शन के काम में लेने के लिए लिखें तो इसको वापस सिंपल फार्मूला में वापस तोड़ लीजिए। तो qx इज इक्वल टू माइनस का k a और जो dt था वो T2 माइनस T1 हो गया है, dx था वो d हो गया है और डिवाइडेड बाई स्मॉल टी। वापस माइनस साइन को अंदर लेके जाइए तो k a T1 माइनस T2 बाई dt। अब देखिए ये जो है T1 माइनस T2 यह क्या है, ये उच्च ताप से हाई ताप की तरफ है, ये उच्च ताप है, ये हाई टेम्परेचर है और ये लो टेम्परेचर है। लेकिन ताप प्रवणता क्या है, T2 माइनस T1 है। तो ताप प्रवणता तो T2 माइनस T1 है, तो T2 माइनस T1 लिखेंगे तो माइनस साइन बाहर आ जाएगा, ध्यान रखिएगा। और K है वो थर्मल कंडक्टिविटी है, जो कि अपन पहले डिस्कस कर चुके हैं। यह है दिए गए पदार्थ के प्रकृति पर निर्भर करती है। यह डायरेक्शनल प्रॉपर्टी दिशात्मक प्रॉपर्टी होती है, समांगी विस्मांगी या आइसोट्रोपिक एनाइसोट्रोपिक मटेरियल के लिए अलग अलग होती है। इसका जो मात्रक है वह मात्रक अपन ने डिस्कस करें तो देखिए Q का मात्रक जूल, इसका मीटर स्क्वायर, इसका केल्विन या सेंटीग्रेड, इसका मीटर, इसका सेकंड। तो सारे मात्रक लिख दीजिए और लिखने के बाद में मीटर स्क्वायर से मीटर में एक मीटर कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा जूल प्रति मीटर प्रति केल्विन प्रति सेकंड, जूल प्रति मीटर प्रति केल्विन प्रति सेकंड। ये इसका मात्रक हो गया। इसकी विमा लिखेंगे तो m1 L1 T3 Q माइनस 1, Q माइनस 1 इसलिए आया कि केल्विन तो उसको Q माइनस 1 के रूप में लिख दिया है। ओके, अब इसकी जो डेफिनेशन है वो क्या होगी, तो डेफिनेशन देने के लिए जो भी पैरामीटर्स हैं उनको यूनिट कर दीजिए, एकांक में ले लीजिए। तो एकांक में लेने के बाद जो डेफिनेशन है वो अपन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखिए वापस इस फॉर्मूले में चलते हैं। तो कोई भी एक फार्मूला जो आपकी इच्छा हो, मैं इसी फॉर्मूले में आता हूँ, ये वाला फार्मूला जो अपने सबसे पहले लिखा था, QX बराबर k a T1 माइनस T2 डिवाइडेड बाई T। अगर मैं d का मान 1 मीटर मान लूँ, अर्थात जो रोड ली है उसकी लंबाई 1 मीटर है, उस रोड की मोटाई या उसका काट क्षेत्रफल, उसका जो क्षेत्रफल है एकांक क्षेत्रफल, देखो ये वाला, दिस इज कॉल्ड क्रॉस सेक्शन। अगर वह चौकोर है, स्क्वायर है, ट्रायंगुलर है, हेक्सागोनल है, पेंटागोनल है, जैसी भी है तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो उसका क्षेत्रफल भी मैं 1 मीटर स्क्वायर मान लेता हूँ। तापांतर है वह भी 1 डिग्री सेंटीग्रेड मान लेता हूँ या 1 डिग्री केल्विन में 1 केल्विन मान लेता हूँ। टाइम है वो भी मैं 1 सेकंड मान लेता हूँ। तो सब का मान मैं एक एक रख देता हूँ, ये भी 1, ये भी 1, यहाँ पर स्मॉल t भी 1 या d भी 1। तो QX या Q बराबर K हो जाएगा। तो ये हो गया QX या Q बराबर K। तो देखिए ताप प्रवणता है, सॉरी उसमें चालकता गुणांक है वो किसके बराबर हो गया, ऊष्मा के बराबर। कौन सी ऊष्मा के बराबर, उस ऊष्मा के बराबर जो 1 मीटर लंबी रोड में जिसका काट क्षेत्रफल 1 मीटर प्रति स्क्वायर हो के लिए 1 सेकंड में 1 डिग्री के तापांतर को उत्पन्न कर सके। तो इसकी परिभाषा आप लिख सकते हैं इजीली, अर्थात किसी भी पदार्थ के लिए उसमें चालकता गुणांक ऊष्मा की उस मात्रा के समान होता है। उसमें चालकता गुणांक का मान ऊष्मा की उस मात्रा के समान होता है। कौन सी मात्रा के समान, जो स्थायी अवस्था में पदार्थ के 1 मीटर लंबाई व एकांक काट क्षेत्र की छड़ से 1 सेकंड में एक सिरे से दूसरे सिरे तक 1 डिग्री का तापांतर उत्पन्न कर सके, वह होता है उसमें चालकता गुणांक। तो उसमें चालकता गुणांक की परिभाषा अपन ने यहाँ पर दे दी है जल्दी से कि कोई भी एक रोड है वह उस रोड की 1 मीटर लंबाई है, उसका क्षेत्रफल एकांक जो काट क्षेत्रफल है वो भी 1 मीटर स्क्वायर है, उसमें जो तापांतर है वो 1 डिग्री है, समय है वो 1 सेकंड है। तो जो उसमें चालकता गुणांक है वह उस ऊष्मा के बराबर है जो स्थायी अवस्था में 1 मीटर लंबी रोड के एकांक काट क्षेत्रफल में से 1 डिग्री का तापांतर 1 सेकंड में उत्पन्न कर सके, उस ऊष्मा के बराबर ये होता है। ओके, कल अपन इसके बारे में डिस्कस करेंगे जो ऊष्मा के बाकी जो मोड हैं संचरण करने के, जिसमें कन्वेंशन भी है, रेडिएशन भी है, और इनके बीच के रिलेशन ज्ञात करेंगे और इन पर रिलेटेड न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे। ओके, थैंक यू।